नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। आज बात दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक करीब 54 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महज 37 दिन में यह आंकड़ा यहां तक कैसे पहुंचा और कैसे महाकुंभ पहुंच रहे लोगों की गिनती की जाती है और कैसे पुलिस प्रशासन रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कर रहा है, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि महाकुंभ में आखिरी स्नान महाशिवरात्रि के दिन है, जिसको लेकर महाकुंभ में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महास्नान के लिए एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत क्राउड को मैनेज किया जाएगा। दरअसल कुंभ में हर दिन करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन इस भीड़ को काबू में करने के लिए नई नई योजनाएं बना रहा है। इस वक्त कैसे हैं कुंभ क्षेत्र में भीड़ के हालात, देखिए हमारे संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या जो शनिवार से बढ़ना शुरू हुई तो अभी तक जारी है। लगातार 3 दिनों से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ पार कर रही है। आज भी जो हालात हैं वो ऐसे ही हैं। प्रयागराज के संगम तट की तरफ आने और जाने वाले रास्ते इसी तरीके से पटे पड़े हैं। लोग रात भर चल रहे हैं। 5 से 7 किलोमीटर रोजाना चलने के बावजूद उनको संगम में स्नान करना है और यही वजह है कि बढ़ती भीड़ के चलते अब पुलिस ने अनाउंसमेंट करना शुरू कर दिया है कि शीघ्र स्नान सुरक्षित प्रस्थान के स्लोगन पर काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के भी भीड़ को लगातार चलाया जा रहा है। आने वाले 2 दिन पुलिस और प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण होंगे, क्योंकि प्रयागराज के चारों तरफ से आने वाले ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। एक तरफ करोड़ों की संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं को संगम में स्नान कराने के लिए प्रवेश, तो दूसरी तरफ स्नान कर जा रहे श्रद्धालुओं का सुरक्षित प्रस्थान एक चुनौती बना हुआ है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार। प्रयागराज महाकुंभ में हर दिन रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन श्रद्धालुओं की गिनती एआई के तहत फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से की जा रही है। पुलिस के डैशबोर्ड से लाइव डेटा लेकर प्राइवेट कंपनी गिनती कर रही है। क्या है प्रक्रिया? इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से स्क्रीन पर डैशबोर्ड से कैसे होती है गिनती, देखिए हमारी संवाददाता सिमर चावला की स्पेशल रिपोर्ट। यूं तो प्रयागराज महाकुंभ में रोज लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अभी तक के फिगर की बात करी जाए तो तकरीबन 53 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। लेकिन ये डेटा कैसे कैलकुलेट होता है, जो रोज फिगर्स सरकार द्वारा ऑफर किए जाते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं, वो आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में और यहाँ पर पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है, यहीं से जो डेटा है ये डैशबोर्ड से कलेक्ट करके शेयर किया जाता है किसी एजेंसी को, जिसके बाद ये कैलकुलेशन होता है और ये फिगर्स सामने आते हैं। कैसे काम करता है पूरा ये सिस्टम, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के चीफ अमित कुमार। फिगर्स हम थोड़ी देर में देखते हैं। एक बुलेटिन रिलीज होता है कि अभी तक 55-60 लाख लोगों ने स्नान कर लिया, अभी तक 53 करोड़ का फिगर है। ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है? ये एक एजेंसी है, आउटसोर्स्ड एजेंसी है, जो कि ये एल्गोरिदम्स लगा करके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा करके इसको कैलकुलेट करती है। जो ये डैशबोर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इससे ये एआई पर आधारित डैशबोर्ड है और ये एक तरीके से मेले की हेल्थ जो है वो डिस्प्ले करता है। जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं, तो इससे हमको ये जानकारी हो जाती है कि कहाँ पर इंटरवीन कब करना है। साथ ही इसी डेटा का प्रयोग करके जो एजेंसी है वो कैलकुलेट भी करती है इसी, और उस प्रकार से फिर वो फिगर्स रिलीज की जाती हैं। एआई की आपने बात करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अपने आप में एक बहुत वास्ट सेगमेंट है। स्पेसिफिकेशन की बात करी जाए, मैं स्क्रीन के जरिए आप चाहूँगा कि आप एक बार समझाने पाएँ कि इसमें डैशबोर्ड में क्या आपके सामने कैलकुलेशंस आ रहे हैं, क्या नंबर्स आ रहे हैं जो उस एजेंसी से शेयर करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट टॉप जो कार्ड है वहाँ पर क्राउड डेंसिटी को कैलकुलेट किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से, और जो टॉप राइट में जो कार्ड है उसमें पार्किंग का स्टेटस वह भी एआई के माध्यम से ही कैलकुलेट किया जाता है, और लेफ्ट बॉटम में जो कार्ड है वो लोगों के फ्लो का, जो क्राउड का फ्लो है उसको इंगित करता है, और राइट में फिर कुछ अलर्ट्स हैं जो कि जिन पे कि हम एक्ट अपॉन करते हैं, जिस पे हम ग्राउंड टीम्स को इंटरवीन करने के लिए यहाँ से निर्देशित करते हैं। तो यही डेटा जो है वो एजेंसी के साथ मतलब इसको शेयर किया जाता है। कितनी देर में इसको आप शेयर करते हैं?
ये तो रियल टाइम बेसिस पे उनके साथ डायरेक्टली शेयर होता रहता है, तो उस पर आधारित कुछ उनके स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, उनके एल्गोरिदम्स हैं, जिसको कि वो इस्तेमाल करके यहाँ से सैम्पलिंग करते हैं। यदि मैं आपको इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझाना चाहूँ तो यहाँ से सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि कुछ समय के बाद जो क्राउड डेंसिटी और अन्य जो ये पैरामीटर्स हैं, इनको उस एल्गोरिदम में फीड किया जाता है और फिर उससे स्टैटिस्टिकली वो जो हेड काउंट है वो कैलकुलेट करके रिलीज किया जाता है। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले खुद यूपी सरकार को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगा पाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आज 37वें दिन करीब 54 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचकर गंगा, यमुना और त्रिवेणी की धाराओं में डुबकी लगा चुके हैं। इस ऐतिहासिक श्रद्धा के पीछे आखिर क्या है वजह? क्या दुनिया भर के आधे से ज्यादा सनातनी मेले में आ चुके हैं? इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इंतजाम कैसे लगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बोले, जय बोले। ये 2 टाइम अभी आए सो। 2 टाइम आई? हाँ। भगवान के लिए कितना चलना बोल तो खुशी से चल रहे। खुशी से चल रहे। कैसा लगा? एकदम बढ़िया था। वहाँ भी व्यवस्था, कोई डूबने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी, वो विराट हकीकत का अलौकिक रूप लेकर पूरी दुनिया को अचंभित कर रहा है। पूरी दुनिया हैरान है कि महज 4000 हेक्टेयर में फैले छोटे से मेला क्षेत्र में आखिर कैसे 53 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली। 50-50 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम, 20-20 किलोमीटर पैदल चलने की चुनौती, ट्रेन के दरवाजे पर लटककर सफर करने की दुश्वारी, प्रयागराज में रात्रि विश्राम का एक अदद ठिकाना ढूंढ लेना करीब करीब नामुमकिन, और इन सब के बीच भगदड़ का भयावह मंजर। इतनी बेहिसाब प्रतिकूलताओं के बीच भी रविवार 16 फरवरी तक 53 करोड़ लोग प्रयागराज की पवित्र त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। 13 फरवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ मेले में हर अमृत स्नान के बाद कयासबाजियों का दौर शुरू हुआ कि अब भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन हकीकत यही है कि हर गुजरते दिन सनातन के इस दिव्यतम महापर्व के प्रति श्रद्धालुओं का आकर्षण बढ़ता चला गया। अकेले 16 फरवरी को 1,49,00,000 श्रद्धालुओं ने प्रयागराज पहुंचकर गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती की पावन धारा में पवित्र डुबकी लगाई। प्रयागराज के 2013 के कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। आयोजन 55 दिन का था। 2019 को अर्ध कुंभ था, उसे हमने कुंभ के रूप में, प्रयागराज कुंभ के रूप में आयोजित किया था। उस अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालु जन और पर्यटक आए थे लगभग 24 करोड़। और इस बार अभी तक प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं। अब मात्र 9 दिन बाकी है। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो इन 35-36 दिनों में ही
53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। महाकुंभ शुरू होने से पहले 40-45 करोड़ का अनुमानित आंकड़ा भी अतिशयोक्तिपूर्ण लगता था, लेकिन हकीकत ये है कि महाशिवरात्रि के पावन मौके पर आखिरी अमृत स्नान के दिन तक प्रयागराज की पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाने वाले सनातन श्रद्धालुओं की संख्या 60 करोड़ के पार चली जाएगी। हिंदुस्तान में करीब 20 से 22 करोड़ सनातनी परिवार रहते हैं और अगर 60 करोड़ लोग डुबकी लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर परिवार से करीब 3 लोग श्रद्धा से लबरेज होकर प्रयागराज पहुंच रहे हैं या पहुंचने वाले हैं। सवाल तो ये है कि 2025 के महाकुंभ में अचानक से ऐसा क्या संयोग बन गया कि अपनी जर्जर उम्र की दुश्वारियों की परेशानियों की परवाह किए बगैर इतने लोग प्रयागराज पहुँच गए। कहा जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में ग्रह नक्षत्रों का वही संयोग बना है जो समुद्र मंथन के समय बना था। ऐसा दुर्लभ संयोग 12 साल बाद नहीं बल्कि 144 साल बाद बनता है। महाकुंभ में पहुंचने वाले सनातन के युग दृष्टा महापुरुष ये मान रहे हैं कि चेतना के स्वर नहीं बल्कि चेतना के स्वरूप को आत्मसात करने का अवसर इस बार के महाकुंभ में मिल रहा है। वास्तव में ये महाकुंभ है। इसके पहले जो हुआ था वो ना अर्धकुंभ था, न वो कुंभ था, न महाकुंभ था, लेकिन वो था, ठीक है। उस समय भी एक धर्म की चर्चा ही हुई, यहाँ पे धर्म के लिए विचार करने के लोग समर्जित हुए, वो भी एक अपना तरीका था। लेकिन आज वास्तव में ये महाकुंभ का शुभ अवसर है और ऐसे महाकुंभ के परम पावन अवसर पर लोग यहाँ पर बैठ करके सत्य का चिंतन कर रहे हैं, सत्य को एक दिशा देने की, लोगों में जन जन में सत्य। देखो, एक तो होते हैं चेतना के स्वर, एक होता है चेतना का स्वरूप। तो आज चेतना के स्वर तो सबके पास में है, लेकिन चेतना का स्वरूप का अभाव है। यहाँ पर हम सब बैठ करके चेतना के स्वरूप को प्राप्त करें, यही चिंतन हो रहा है। क्योंकि चेतना का स्वरूप यदि हमारे पास में होगा तो चेतना के स्वर बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। चेतना का स्वरूप ही चेतना का स्वर बन करके समग्र सृष्टि को इसी कुंभ के द्वारा जो अमृत तत्व की प्राप्ति होनी है, वो मैं समझता हूँ वो सबके जीवन में प्राप्त होगा। सारे विश्व वसुधा से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सवाल यह है कि 4000 हेक्टेयर के छोटे से क्षेत्र में करोड़ों लोगों के पहुंचने के बाद भी श्रद्धालुओं को ऐसा क्यों लग रहा है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। दरअसल इस बार के मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया है। इतने कम क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं। 4 लाख से ज्यादा डस्टबिन मेला क्षेत्र में रखे गए हैं। हर 100 मीटर पर एक डस्टबिन रखा गया है। सफाई कर्मियों की 800 टीमें बनाई गई हैं। हर टीम में 12 कर्मचारी और एक पुरुष और एक महिला मेट हैं। हर रोज 9600 सफाई कर्मी 600 मीट्रिक टन कचरा साफ करते हैं। गंदगी के निस्तारण के लिए भाभा एटॉमिक सेंटर प्रशासन ने 65 सक्शन वाहन हायर किए हैं। सभी वॉशरूम से जितनी भी गंदगी निकलती है उसे सक्शन मशीन के जरिए बाहर निकालकर एसटीपी प्लांट में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, मेला क्षेत्र में मजबूत लोहे की चादर से रेत पर करीब 651 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है, जिससे श्रद्धालुओं को कीचड़ या दलदल की दुश्वारी नहीं झेलनी पड़ रही है। 40 वर्ग मीटर में फैले मेला क्षेत्र में 30 पंटून ब्रिज बनाए गए हैं। 50,000 से अधिक बिजली के खंभे लगाए गए हैं। 24 घंटे बिना किसी व्यवधान के पावर सप्लाई की जा रही है। जाहिर है इतनी अभूतपूर्व व्यवस्था के बीच श्रद्धालु यहां पहुंचकर भाव विभोर हो जा रहे हैं। पैदल चलने की मजबूरी जरूर है, लेकिन इस तरह के न भूतो न भविष्यति वाले जन सैलाब के बीच संगम में डुबकी लगाने का अवसर मिलना उनकी सारी परेशानियों को क्षण भर में दूर कर दे रहा है। आप लोग आए हैं? मैं कन्नौज से आए हैं। मैं कानपुर से आई हूँ। बहुत अच्छा लगा हमें। 10 किलोमीटर लगभग मैं चला हूँ। मैं अब वापसी जा रहा हूँ। बस स्नान किया आपने? बहुत अच्छा स्नान, बहुत अच्छे। बोटिंग के चक्कर में 20 किलोमीटर ज्यादा चले हैं। लेकिन तभी भी खुशी दिख रही है आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। साल बाद पड़ा भैया, 144 साल बाद। अब हमको मिला या न मिला? नहीं मिलेगा। बच्चे बनाएंगे बच्चे। अब आप पूरा देख। बहुत इंतजाम कैसे लगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बोले। इस बार के महाकुंभ में सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पूंजीपतियों और बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों का रैला जिस तरह से उमड़ा है, उसने भी कुंभ के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ाया है।
इस बार के महाकुंभ में बॉलीवुड के महानतम अभिनेताओं में शुमार अनुपम खेर, मैंने प्यार किया फेम अभिनेत्री भाग्यश्री, गुजरे जमाने की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और जाने माने कॉमेडियन सुनील ग्रोवर समेत इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियों ने त्रिवेणी पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई है। इनके अलावा देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसी दिग्गज राजनीतिक हस्तियां भी महाकुंभ आकर त्रिवेणी में डुबकी लगा चुकी हैं। कहने की जरूरत नहीं कि सेलेब्स के अलावा राजनीतिक और औद्योगिक हस्तियों के महाकुंभ आने से आम लोगों की प्रयागराज जाने की इच्छा और बलवती हो गई। बेहतर कनेक्टिविटी ने लोगों के अरमानों में पंख लगाने का काम किया। इसीलिए लोग अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक रेल, सड़क और वायु मार्ग से प्रयागराज आए और अभी भी आ रहे हैं। प्रयागराज से संतोष शर्मा और सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी भीड़ से निपटने के लिए और महाकुंभ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार मुस्तैद हैं। अध्यात्म की धरती, तीर्थों का राजा प्रयागराज इन दिनों अपार भक्तों से गुलजार है। हर तरफ भक्तों का रेला है। जहां तक नजर जाएगी केवल श्रद्धालुओं का हुजूम नजर आएगा। ये महाकुंभ के लिए आस्था ही है कि श्रद्धालु भारी संख्या में संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। चिलचिलाती हुई धूप, कई किलोमीटर पैदल चलना, लेकिन श्रद्धालु अभी भी भारी संख्या में प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने पहुंच रहे हैं। पीछे विजुअल्स में अगर आप देखेंगे तो ये कहा जा रहा है कि दिन के 1 करोड़ लोग जो हैं वो करीबन यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। लोगों की आस्था को बरकरार रखने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक सभी मुस्तैदी से तैनात हैं। 26 तारीख तक यानी कुंभ के आखिरी स्नान के दिन तक प्रशासन ने कुंभ नगरी में आने वाले जन सैलाब के लिए खास इंतजाम किए हैं। प्लान नंबर 1 है कि कुंभ क्षेत्र में भीड़ एक जगह खड़ी न रहे। यानी कुंभ क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की पहली कोशिश है कि भीड़ को एक जगह पर खड़े न रखा जाए। लोग चलते रहें ताकि पीछे से आ रहे लोग भी स्नान कर सके और किसी को कोई असुविधा न हो। खाकी वाले 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो या फिर बीएसएफ के जवान। वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, भीड़ को रेगुलेट कर रहे हैं, भीड़ को रास्ता बता रहे हैं। इसके अलावा प्लान नंबर 2 के मुताबिक पुलिस प्रशासन की कोशिश है कि यातायात बाधित न हो सके। एक्शन प्लान में ट्रैफिक को शामिल किया गया है, यानी सड़कों पर वाहन चलते रहें। न सिर्फ कुंभ नगरी बल्कि प्रयागराज के आसपास के इलाकों में भी ट्रैफिक संकट खड़ा न हो, जाम न लगे। ये कोशिश प्रयागराज पुलिस की तरफ से की जा रही है। लिहाजा यहाँ 8वीं तक के स्कूल 20 फरवरी तक बंद रखने का ऐलान भी किया गया है। इनकी क्लास ऑनलाइन चलेंगी क्योंकि स्कूल खुलने से सुबह गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा बढ़ सकती है। हम लोग की प्लानिंग अच्छी है और हम लोग की फील्ड पे उपस्थिति है। सब जगह सेंसिटिव पॉइंट्स पे हमारे ऑफिसर्स रहते हैं। सिचुएशन हमारे अच्छे तरीके से परखी हुई है, सब लोग के कंट्रोल में है। प्रशासन कुंभ में सुरक्षा के इंतजाम को लेकर भी सचेत है। इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रशासन ने नजर बना रखी है। मसलन कोई अफवाह न फैले, कोई फर्जी खबर या तस्वीर पोस्ट न की जाए जिससे किसी भी तरह का अफरा तफरी का माहौल न बने। इसके लिए सोशल मीडिया पर और कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा 24 घंटे 7 दिन पूरे कुंभ क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए कुंभ क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं, जिसके जरिए पूरे महाकुंभ पर नजर रखी जा रही है ताकि कुछ भी संदिग्ध होने पर तुरंत कदम उठाए जा सके। महाकुंभ के आखिरी दिनों और आखिरी दौर के महास्नान को लेकर मेला प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशासन ने महाकुंभ में भीड़ पर कंट्रोल के लिए जिस मास्टर प्लान को तैयार किया है उसको लागू किया जा रहा है और इन सब का मकसद केवल एक है, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु वापस सुरक्षित अपने घरों की ओर लौट सके। प्रयागराज से संतोष कुमार और सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे। इस खास शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।